राधे राधे। मैं ब्रज से ब्राह्मण हरिशंकर पंडित जी बोल रहा हूँ। अभी माघ मास में कुंभ मेला चल रहा है। इसमें साधु संत ब्राह्मण वैश्य सभी भक्तगण जाकर के स्नान कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है और जीवन कृतार्थ हो रहा है। सबका मंगल होने के लिए साधु संत भजन तपस्या कर रहे हैं। उनके पुण्य के प्रभाव से सभी जीवों को सुख पहुंच रहा है। अभी जो विवाद वहाँ चल रहा है स्नान को लेकर के, अभी तक भी कोई उसका सुलभ नहीं निकला। आचार्य जी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया मेरा अपमान किया है, मुझे मेरी पालकी रोकी है। ये गलत बात है। साधु संत ब्राह्मणों का अपमान करना भी बेकार होता है, लेकिन साधुओं को भी ऐसा कठोर ऐसा नियम नहीं ले लेना चाहिए जिससे और लोगों को भी कष्ट पहुँचे। बाबा तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम संसार में रहने वाले गरीब लोगों का संकट में जानबूझकर तुम उनको गरीब लोगों को संकट में डालना चाहते हो। जैसे भी तुम अपना सुझाव रख दिए, तुम्हारे पैर पकड़ लो, तुमको दंडवत करो, तुम राजी हो गए। तुम किसी गरीब की पीड़ा कहाँ समझ रहे हो हैं? किसी और व्यक्ति को तुमने, और किसी गरीब व्यक्ति को, किसी साधु को, बेचारे को जो कांटों पे रख कर के बाबा पड़ा है और वो अपने देह को लेकर के तपस्या कर रहा है, उसको तो तुमने नहीं कहा कि बाबा इसको रथ में बैठा करके ले जा करके पालकी में स्नान करो। जो इतने कष्टों में रह करके भी भजन कर रहे हो, तुम तो आराम से बढ़िया भोजन प्रसादी ले रहे हो, आनंद ले रहे हो, और ऊपर से कहते हो कि हमारा अपमान हुआ, ये ले रहे हो, कर रहे हो। ऐसा नहीं है बाबा। आप साधुओं को भगवान का भजन करना चाहिए। संसारिक की इन चीज़ों से दूर रहो। कोई लोगों से ज़्यादा मतभेद मत करो। इससे साधु संत सबको ठेस पहुंचता है। इससे हमारा धर्म संकट में आता है। इसको बचाने के लिए केवल आप भजन करो। भजन के माध्यम से सब अच्छा हो जाएगा। आप जाकर के स्नान कर लो, स्नान करके अपने आश्रम पहुंच जाओ बाबा। कोई किसी से तुम्हें तकलीफ़ नहीं है, ना कोई तुम्हारे लिए कुछ कह रहा है। लेकिन तुम कभी मैं तो देखो आपके कभी प्रवचन सुनता रहता हूँ। आप ऐसी बात कहते हैं तो मैं तो आज से आज हुआ है ये बात। तो पहली बातों को ही मैं सुनता हूँ ना। कई बार आप साधु संत ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, गरीबों को, सबको अलग अलग चुनौती जैसी बात करती हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरा मन तो ये कह रहा है कि आपका ही मन अंदर से जो है, आपकी पेच नखारी, नहीं तो तुम ही कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा करते हैं। तुम सोच रहे हैं कि अब मैं तो शंकराचार्य हुआ, अब ये पद भी मिल जाए। बाबा इनका कुछ मत करो, इस पद को मत लो। इस पद में कुछ नहीं रखा है, केवल राम नाम जप में रखा है। और राम नाम जप करो, जिसके करने से आपका कल्याण होगा। आप फालतू की बातें बिल्कुल मत करो बाबा। समझ रहे हैं बाबा? आप ये भी सब जो कर रहे हैं, इससे साधु संतों को सबको ठेस पहुंच रहा है। उनकी भक्ति मार्ग में बाधा कर रहे हो। इतने दिन से साधु संत जो थे, पूजा पाठ करने आने जाने में सबको तकलीफ़ हो रही थी। ब्रजमंडल के अंदर में भी ऐसा समय था, आज से 10 साल पहले 7 बजे के बाद में लोग घर से नहीं निकल सकते थे। साधु संतों को भी दुखी करते थे। और आज ऐसा समय कि साधु संत कहीं भी बैठ कर के भजन कर रहे हैं। साधु संतों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। खूब सुंदर तीर्थ स्थानों में जाया दिया जा रहा है। और सब लोगों के अंदर करुणा भरी हुई है। सब लोग तीर्थ स्थानों में जा रहे हैं, भगवान की खूब पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो बड़ा सबका मंगल हो रहा है। और यूँ तो सुख दुख जीवन के चलते रहते हैं। इन दुख सुखों से ऊपर उठ कर के आपको भजन करना चाहिए। भजन के माध्यम से ही सब जीवों का कल्याण होगा बाबा। आप बेकार की बातें ना करो, समझो
और समझ करके अपने आश्रम में जा कर के खूब भजन साधु संतों के साथ में उनको मिल कर के करो। ये सब चीज़ें मत करो। राजनीति बहुत बेकार चीज़ है बाबा, बेकार, महाबेकार। इसको केवल 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 कोई सह कर सकता है जो इससे ऊपर उठ कर के देखेगा, वो समान दृष्टि से देखेगा। आप तो कभी कुछ मुद्दा रख देते हो, कभी कुछ मुद्दा रख देते हो, कभी कोई बेकार बताते हो, कभी किसी को बेकार बताते हो। तो बाबा तुम ही कोई ब्रह्मा जी थोड़ी है कि क्या ऐसा आपने जैसे विद्वान की कोई ऐसी क्या योग्यता तुम्हारी पास है जो तुम ही अपने आप में ब्रह्मांड के नायक बनना चाहते हो? ये गलत है बाबा। साधुओं को सबको एक समान दृष्टि से देखो। जबकि बड़ा कहने से नहीं बनते या लोगों के बनाने से नहीं बनते, या 1000 2000 10 20 हज़ार लोग तुम्हारे साथ जुड़ गए तो तुम बड़े हो गए ना बाबा। बड़े तो केवल वही होते हैं, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें, बोल ये तो बाबा है ही ना। आप जाओ छोटे बन करके रहो और खूब भजन करो। जब प्रभु की जो इच्छा होगी वही होगा, होगा वही जो राम रच रखा, भगवान राम ने जो रच रखा वही होगा। ये सब बहाना होता है कि तुम्हारे को अपमानित कर दिया, नू कर दिया, ये सब बहाना। तुम बेकार के मत इनमें जाल में फंसो, ना फंसाओ किसी को। और जैसा चल रहा है उसको चलने दो। योगी बाबा जो है ना वो बहुत बढ़िया सुलझे हुए संत हैं और इस देश के इतने होनहार नेता हैं। वैष्णव संप्रदाय या किसी भी लेकर के सनातन धर्म को लेकर के उनसे अच्छा त्यागी संत कोई और हो नहीं सकता है बाबा। आप इस बात को जान लो। और जो आप कहना चाहते हैं कि भाई गौ हत्या हो रही है, ऐसा अपराध हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 70 साल से अपराध चल रहे, जब से भी तो तुम कुछ कर नहीं पाए। अभी चिंता ना करो, कुछ समय आने वाला है, ये सब काम हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे। तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे आँखों के सामने ही ये सब काम हो जाएंगे। गौ हत्या भी बंद हो जाएगी, सनातन धर्म भी बन जाएगा और सब संसार का मंगल होगा। चिंता ना करो। मोदी बाबा ने भी बहुत बड़ी तपस्या कर रखी है बाबा, तुमसे भी ज़्यादा कर रखी है उन्होंने भी। वो ऐसे नहीं चल रहे हैं, तुम चल रहे हैं बहुत जैसे बुगला की तरह ध्यान कर रहे हो तुम। और मछली आई तो तुमने उसका ध्यान कर लिया। अरे वो भी तो देखो, वो कछुए की चाल के चल कर के भी इतना सुंदर देश को चला रहे हैं जिससे कोई किसी को आट नहीं हो रहा है। सब धीरे 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 उस सुख के मार्ग की तरफ दौड़ रहे हैं। और बाबा तुम आकर के कभी ऐसी राजनीति कर रहे हैं, कभी हो उसको बेकार बता रहे, कभी तो उसको छोटा बता रहे, कभी तो उसको कुछ बता रहे। ऐसे मत करो, ये सब बातें तुम्हारी गलत हैं बाबा, गलत। इसमें कोई भी अगर तुम जैसे इसी चीज़ को सर्वे करवाओगे, तुमको जानने वाले जो 10 5 हज़ार 2 हज़ार 4 हज़ार हैं, तुम करोड़ों की कह रहे हैं कि 100 करोड़ सनातन हिंदुओं का भाई तुमने दुख उठाना पड़ रहा है या उनको दुख पहुंच रहा है कि तुम ही उनके भगवान हैं। ऐसा नहीं है, भगवान सब में। तुमने जीव छोटे गरीबों को कहाँ देखा? साधु तो ऐसे ऐसे आए थे उसमें जिनका भजन की जो महिमा है, जो तपस्या कर रहे हैं, उनके पुण्य से आपको ये गद्दी मिल रही है, आप कभी उस पर बैठे हो और उनका तुमने दुख नहीं सोचा। वो कितनी कष्ट में रह कर के तपस्या कर रहे हैं। कभी उन्होंने उनको कभी किसी ने कुछ आकर के, किसी ने कोई नेता ने या किसी ने या अखिलेश ने या फलाने ढेंके जिनका तुम नाम प्रचार कर रहे हो, क्या उन्होंने जाकर के वहाँ एक लोटा पानी लेकर के पिलाया बाबा को कि बाबा आप कितने महान हो? और आपके आगे पीछे तुम ले जा रहे हो, ब्राह्मणों को भी अपमानित कर रहे हो और कह रहे हो ये ऐसा कर दिया। ऐसे गलत काम किसी से न करवाओ। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ना बाबा, तुम आराम से शांत हो जाओ। शांत हो करके आराम से भजन करो बाबा, आराम से, चिंता ना करो, बिल्कुल सब मंगल हो जाएगा। आप कुछ समय के लिए 10 5 15 साल के लिए एकांत में जा कर के भजन कर लो और उतने समय के बाद जब तुम अपनी नेत्र ज्योति खोलोगे तो सब संसार सुख में होगा, सब मंगल हो जाएगा। ये गारंटी है बाबा।
वो गारंटी है बाबा। योगी बाबा उत्तर प्रदेश के अंदर जितने तीर्थ स्थल हैं उनको ऐसा बना जाएंगे, ऐसा बना जाएंगे, तुम्हारी सोच जहाँ पे ख़त्म हो रही है उससे ऊपर उठ कर के देखो तुम, कि ऐसा साधु संत बाबा कभी हुआ ना होगा। ऐसा योगी बाबा है। मैं बता रहा हूँ, मैं कोई पढ़ा लिखा कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, कोई वेदांत ग्रंथन को जानने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक शास्त्र में ऐसे भी होता है पद्धति, बुढ़िया पुराण ये भी कहता है कि कहीं कोई दो आदमियों का विवाद हो जाए, गरीब का अमीर का हो जाए, तो अमीर के लोग 100 कहने वाले होते हैं, लेकिन गरीब के वहाँ 1-2 कोई बोलने वाले होते हैं, तो उनकी भी आवाज़ को दबा लिया जाता है। तो लेकिन तुम क्या हैं बाबा, तुम्हें पैसा वाले बाबा, तुम्हें करोड़पति बाबा, तो तुम्हारे लिए 10, 20, 50 लोग वो जो हैं पैसे वाले लग करके चले गए। तुम्हारा अगर सर्वे कराया जाए किसी गरीब व्यक्तियों से जो गांव में रहने वाले, कोई ब्राह्मण हो चाहे कोई वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी जितने भी लोग हैं, हिंदू जो जितने भी हैं, कोई भी बाबा तुम्हें ये नहीं कहेगा कि तुमने ये काम बहुत बढ़िया करा है, या जो तुम हट लगा रहे हो इसके लिए कोई समर्थन करेगा। गांवों के छोटे व्यक्तियों से सर्वे करवाओ, कोई भी व्यक्ति बोल दे, कोई मजदूर से तुम सर्वे करवाओ, कौन मान रहा है? क्या कर रहे हो तुम? क्या उनके दुख में पहुंच रहे हो? क्या कर रहे हैं उनके लिए बताओ? बस राजनीति चमकाने के लिए कभी उसके साथ लग जाओ, कभी इस पार्टी का। अरे कुछ 10 साल हुए हैं अभी इनको आए, इनको 20-30 साल इनको चला लन दो इस देश को, जिससे इनका गरीब लोगों का उद्धार हो जाएगा, उनका रास्ता मार्ग मिल जाएगा, उनको बढ़िया मार्ग मिल जाएगा, आने वाली पीढ़ियों का भी काकर सिस्टम बन जाएगा बाबा। तुम्हारे जैसे बाबा राजनीति में ऐसे कूद कूद करके जो रहेंगे तो इस देश को बेड़ा गर्क कर देंगे बाबा। बिल्कुल समझ जाओ, कुछ मत करो, हाथ जोड़ के विनती है तुमसे, तुम आराम से भजन करो, भजन केवल राम नाम जपते रहो, और दूसरी बात कुछ मत करो, राम जी पर छोड़ दो। राम जी जो कर रहे हैं, जो बढ़िया कर रहे हैं, और मेरा अनुभव और भाव मेरा यही है, मैं कोई किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, ना कुछ नहीं हूँ। अब जैसे बाबा माना जाए थोड़ी देर के लिए तुम्हारा तो अपमान हो गया तो तुमने 1 मिनट में भूल लिया। क्या योगी घर घर गया था? क्या मोदी घर घर गया था? उसने एक एक छोटे बच्चे को अगर तुम पूछोगे, 10 साल के, 5 साल के बच्चे को, उसे भी देश के प्रधानमंत्री का नाम पता है, यूपी के मुख्यमंत्री का नाम पता है। क्यों पता है? कि उन्होंने ऐसे काम किए हैं। नहीं, आज से पहले जो तुम गांव-गांव में जा कर के आज से 60 साल या 70 साल के या 65 साल के जो बुजुर्ग हैं, उनसे जा कर के तुम और 10 से 15 साल पहले जितने मंत्री मुख्यमंत्री हुए उनके नाम पूछ के आ जाओ, कोई जानता हो नहीं। क्यों? उनने तो सप्ताह समिति, उनको पता ही नहीं था बेचारे, उनको कुछ पता ही नहीं। इन्होंने ये घर घर जा कर के तो प्रचार करा नहीं है, लेकिन सच्चाई जो होती है छुपती नहीं है। उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं, इतना बढ़िया उत्तर प्रदेश को बना दिया, इतनी बढ़िया सुविधा दे दी। बाबा तुम्हें क्या पता, तुम्हारा क्या बिगड़ना, तुम्हारे पास तो 1000 लोग लग करके तुम्हारी रक्षा कर रहे थे। गरीबों को जा करके तो देखो उनको कितने कष्ट थे, और वो योगी की देन है जो आज पूरे प्रांत में, उत्तर प्रदेश में घर घर में खुशहाली है, गरीब आदमी खुश हो रहा है। क्या वो खाने के लिए उनको बोरी भर भर के नहीं देने जा रहे या पैसा नहीं दे रहे, लेकिन उन्हें सुकून ये मिल रहा है कि हम कहीं भी जाएं, कहीं आएँ, हम अपना काम करें, अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, वो सारी सुविधा उन्हें केवल मिल रही है, अच्छा मार्ग मिल रहा है, तो वो केवल योगी की सरकार में मिल रहा है। ये अखिलेश और ये हुए जितने भी अत्याचारी राक्षस महाराक्षस थे, इन्होंने तो इस उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया था। सारे ही प्रांतों में जितने भी आए, राक्षस थे। इसलिए बाबा ये जो हैं, और इनका यही मत समझो तुम कि अब योगी बाबा और मोदी बाबा इस देश को कर रहे हैं। इन्होंने एक सर्कल चलाया, ये आगे चले, लेकिन इतने हिंदुओं में इतने समझदार जगे हुए नेता हो चुके हैं अंदर, जिनको नाम तुम जानते भी नहीं होंगे, वो आएंगे और देश को बहुत आगे तक फिर ले जाएंगे। इनके पीछे जब तक ये बैठे, जब तक तो वही चलाएंगे, और ये ऐसा रास्ता दे जाएंगे, उसी रास्ते पर सब चलेंगे।
उस रास्ते से कोई भी नहीं भटकेगा, कोई भी नहीं भटकेगा बाबा। इसलिए तुम क्या कर, अपना धैर्य रख करके अपने विचारों को प्रसन्न करके गंगा मैया में स्नान करो, और करके स्नान अपने आश्रम में चले जाओ, जा करके भजन करो, जो तुम्हारा कार्य उसे ही करो, राजनीति में मत भरो, ये गलत है, गलत है, गलत है। इसके लिए जितने भी लोग तुम्हारे समर्थन में जो साधु संत बाबा जो बोल रहे हैं, वो सब दिखाने वाले, चोला पहनने वाले हैं। उनने क्या कोई विपत्ति देखी है अपने जीवन की? उन्होंने तो सुख देखा है, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे हैं। क्या काम है साधुओं का? ये काम है? साधु मारे मौज। और जो उन्होंने किसी, क्या साधु संत ने जो आश्रम में 4 खीर खा रहे हैं, उनको ही सुख पहुंचा रहे हो क्या? तुमने गरीबों को क्या सुख पहुंचा रहे हो? तुमने तो ये तो ना देखा, पालकी में और इसमें जितना तुमने पैसा लगाया, तो उस पैसे को ले जा करके तुम कहीं जा करके किसी गरीबों में जा करके किसी कन्याओं का विवाह कर देते, किसी गरीबों की रक्षा करने के लिए, उनको खाने के लिए, उनके स्कूल में किताब कापियों की व्यवस्था करवा देते। तुम वो क्यों नहीं कर रहे बाबा? जो अगर तुम ऐसे ही धर्म के काम करें, तो धर्म करने के लिए तुम तो आराम से पालकी में बैठे हो, वहाँ गाड़ी में, वहाँ भी तुम्हें बढ़िया खाना मिल रहा है, वहाँ वो पूछ रहे हैं क्या ये तुम्हारे लिए पहुँचने के, क्योंकि तुम्हारे पास 10-5 हज़ार आते। तो कलयुग है बाबा, इसमें पापी लोगों को जितना भी जो इकट्ठा करेंगे, उनके सपोर्टर ज़्यादा हो जाते हैं, और जो बढ़िया आदमी है उनको थोड़ा देर लगती है, लेकिन अंधकार नहीं है। भगवान यही देखते हैं, भगवान का भाव और भगवान की भक्ति में यही अंतर है। जो भगवान के निष्काम भक्ति करने वाले साधु संत ब्राह्मण, जो भी जितने भी भक्तगण हैं, वो जो कर रहे हैं ना, वो सच्चाई पर चलते रहो। आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों इस देश का तो उद्धार होना ही होना है बाबा। गौ रक्षा भी होगी, सनातन रक्षा भी होगी, सब। और जो भी रहने वाले देश में और भी जितने भी कोई भी काकर हिंदू मुसलमान जो भी कोई भी जैसे उन पर भी विचार करें, वो भी सब जो हैं, सब अपने आप पहले जैसे हैवान नहीं रहे। धीरे धीरे वो भी सुधर रहे हैं, और सुधर करके एकदम से शांत रहेंगे, सब आनंद लेंगे। उनकी भी तरक्की हो रही है, खूब हो रही है। कोई उनसे कोई द्वेष ना कुछ नहीं है किसी का भी, वो आराम से रहो। अब हिंदू करो गलत काम, तो हिंदुओं पर भी कहना का भाव होना चाहिए, और मुसलमान कर रहे हैं तो उन पर भी होना चाहिए, ईसाई कर रहे हैं तो ईसाइयों पर भी होना चाहिए। सब पर करने का काम गवर्नमेंट का काम होता है, वो किसी का नहीं है। लेकिन कोई गवर्नमेंट उन पर ज़्यादा शिकंजा कसती है, कोई उनको बढ़ाना देती है। अब वो तो कर रही है, लेकिन हम तुम सब मिलकर के तो केवल केवल राम नाम जपें, और भगवान प्रभु राम से ही प्रार्थना करें, वो ऐसी इन सद्बुद्धि दें। हमारा कोई ऐसा आने वाला कोई बालक आगे इनके साथ में जुड़े, जो इन्होंने ऐसे संकल्प लिए, जो दृढ़ संकल्प लेकर के जो इतना बढ़िया देश को चलाया, देश को चलाने के लिए मोदी जी ने जो संकल्प किया है, ऐसा योगी ने किया है, ये बहुत बढ़िया है। इनसे जो जुड़े हुए, जिन्होंने अभी वो शांत और पीछे ही चुप टेप लगा करके आराम से सुन रहे, वो भी इनके साथ और इनके कदमों से कहीं दूर नहीं भाग रहे, इन्हीं रास्ते मार्ग पर चलेंगे और देश को आगे ले जाएंगे बाबा। तुमने कुछ नहीं करना है। और जितने भी कोई भी इस राजनीति में कूदने वाले लोग हैं, जितने भी साधु संत ब्राह्मण, जितने भी कोई भी विचार अपने रखने, उनसे मेरी एक ही अपील है कि वो शांत होकर के केवल तुम राम नाम जपना प्रारंभ कर दो, खूब जम करके कीर्तन करो, और कीर्तन के प्रभाव से ही इनके अंदर इनको ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी, और ये मोदी योगी आगे देश को ले जाएंगे, इतना आगे ले जाएंगे। हमारे ही सामने हमने देखने में ऐसा सुगम आनंद आएगा कि आने वाली पीढ़ियां सब मंगल में होंगी, और उनका आनंद आएगा उनके जीवन में। बाबा बिल्कुल मत, तुम निराश मत हो बाबा, तुम जा कर के स्नान कर लो, कोई की बात है मत मानो, कोई ना हारो, ना आवेगो तो बैठो रह जाओ बाबा, बीमार रह जाओ, बुखार रहेगो, मर जाओ तो भी कोई पे कोई फर्क ना पड़ रहा, मर भी जाएगो तो कोई पे कोई फर्क ना पड़ेगो। नहीं भाई ये क्यों ना आए, वो ना आए रे, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं करा है। जो तुम्हारे पैरन में सापी डालें, उस सारे ही लोगों का तो यही रुझान है। इसमें हम सब का कि भाई हमारी बाबा बातें तो तू आ नहीं सकता, नहा नहीं, तो हमारा तो कहने का ये साधु समाजन की बातें में सबकी तरफ से तुम्हें प्रणाम करूं बाबा।
कि तुम जा कर के भजन कर लो। भजन भजन करा था आपने, थोड़ा करने के बाद में उस भजन के उससे तुम्हें जो ऊर्जा आई, उससे तुमने ये इसमें लगा दी, और उस ऊर्जा को छुपाने के लिए, उस शक्ति को छुपाने के लिए भजन करते रहो, करते रहो, करते रहो, सब मंगल हो जाएगा। ऐसे ऐसे संत देखें बाबा, जिन्होंने भजन किया है ना, वो चाहे जो भी कर दें, चमत्कार करना भी ये करना, ये सब का अपना अपना काम है। मदारी का काम है बंदर को नचाना। सबके अलग अलग काम बटे हुए हैं। तुम्हारा शंकराचार्य बनने का जो भाव है, और अपने आप में मान लिया, कोई भी कुछ भी बन जाओ, पद लेके बैठ जाओ। अपने घर के सब प्रधानमंत्री होते हैं बाबा, कि नहीं होते? सब होते हैं। तो मेरा कहने का है, तो आप कुछ भी पद ले लो, और बड़ा पद ले लो अपने आप में, मन में कुछ भी ले लो, लेकिन उनसे क्या है, छोटे जितने बनोगे, जितने छोटे बन के रहोगे, केवल केवल इस काम को ना कोई कर सकता है, भगवान ही कर सकते हैं। भगवान की लीला है ये, भगवान का ये सब दिखाया हुआ सपना है। इसमें जितना चल रहा आज है, ये कल नहीं रहेगा बाबा। जैसे आपकी उम्र होगी अब 60 साल, और आने वाले 10-20 साल में जैसे आपके शरीर छूट गया, तो और कोई आएगा। तुम अब इनमें से कौन से वह ऐसे सिद्ध करके जा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं। सब लोग अगर प्रार्थना भगवान का भजन करेंगे तो शक्ति मिलती रहेगी, और सतमार्ग मिलता रहेगा, वो अच्छे काम हो जाएंगे। ये निश्चय है। तुम्हारी जो बात है, तुम सोच रहे हो कि ये मेरे को मोर्चा मिल जाए, ये काम मैं कर दूँ, मैं भी बन जाऊँ। नेता मत बनो बाबा, भजन करो। भजन, कोई किसी के चक्कर में मत पड़ो, कोई नहीं है, केवल हैं तो राम जी हैं। राम जी का चिंतन करो, भाव से करो। किसी भी साधु संत को अब शब्द बोलने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। साधु संत जो भी कह रहे हैं उनकी बातें समझो। ऐसा नहीं है कि जो वही वेद तो तुमने पढ़ लियो, और वो वेद और ने पढ़ो होवो, और ने भी जानो होवो, लेकिन तुम मतलब गद्दी पे बैठे तो तुम्हारी बातें सुनो, हैं? ऐसा नहीं। सब सुनने का मन होता है कि आप उनको और मार्ग में ले जा करके लोगों को भक्ति भाग मार्ग में ले जाओ, भजन करने की शिक्षा दो, दीक्षा दो। ऐसा नहीं अपमान हो गया, ये हो गया। अरे भाई, कुएं में गिरेंगे तो आकर डूबेंगे, पत्थर मत मारो किसी में भी, तुम समझ जाओ बाबा। इसी बात से मैं आपको राधे राधे कह रहा हूँ।